श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सभा पुराना सराफा बाजार करनाल की ओर से श्री शिव पुराण कथा का आयोजन 8 फरवरी से 14 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक श्री सत्यनारायण मंदिर हनुमान गली में किया जा रहा है। आचार्य मिथिलेश नंदन द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। शिव शंकर को पता नहीं है ये है मेरे लाला। शिव शंकर को पता नहीं है ये है मेरे लाला। शिव शंकर को पता नहीं है ये है मेरे लाला। शिव शंकर को पता नहीं है ये है मेरे लाला। पार्वती मैया यूं बोली, पार्वती मैया यूं बोली, पार्वती मैया यूं बोली, पार्वती मैया यूं बोली। ये हम दोनों का लाला जिलाला स्वराज के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। स्वराज के अंगना में बज रही आज बधाई। स्वराज के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो 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 बोले गणपति भगवान की जय हो। तो हमारा बड़ा सुंदर श्लोक उनको मारना शुरू कर दिया। अब महाराज ये जो माली सुमाली है इन पर जो भी पृथ्वी के परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय ने तो मोर से कहा चलो जल्दी, गणेश के पास तो छुआ है, आप भाग लेगा, हम परिक्रमा करके आएंगे। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कार्तिकेय जी ने, बल का प्रयोग किया और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। गणेश जी ने सोचा हो गया विवाह। इनके पास तो मोर है जो इतनी दूर से परिक्रमा करके बड़ी जल्दी आ जाएगा, मेरा तो चुहा है, स्टार्ट होने में भी सारे टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलना है। तो महाराज गणेश जी के मन में विचार आया कि मैया पार्वती जब भी हमारे संग बैठती थी दोनों भैया के और हमें सत्संग सुनाती थी, तो मैया पार्वती कहा करती थी कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, माता पिता के चरणों में वैकुंठ है, तीनों के तीनों लोग माता पिता के चरणों में हैं, सातों समुद्र माता पिता के चरणों में। जब सब कुछ माता पिता के चरणों में है तो फिर पृथ्वी ही होगी नहीं, पृथ्वी ही बड़ी होगी नहीं। और अपने मुशकराज से कहा, मुशकराज खड़े हो जाओ। मुशकराज ने कहा मुझे नहीं जाना पृथ्वी की परिक्रमा में, आप भी चले जाओ। गणेश जी ने कहा सुन तो भाई, मैंने तो बड़ा आसान रास्ता निकाल दिया। कार्तिकेय एक परिक्रमा करके आएगा और मुशकराज में 7 करनी है, 7। मुशक ने कहा बुद्धि भी ठीक नहीं है आपकी, 7 कहां से, एक भी नहीं हो पाएगी, एक से पहले तो कार्तिकेय आ जाएंगे। गणेश जी ने कहा तुम मुझे बिठा तो सही, जैसे मैं करता हूं वैसा कर। मुशकराज की पीठ पर सवार हो गए गणपति जी और मुशकराज से कहने लगे पहले 7 परिक्रमा माता पिता की कराओ। महाराज 7 परिक्रमाएं करिए माता पिता की। मुशकराज से कहा 7वीं परिक्रमा में हट जाओ पीछे, अब हमारा नंबर है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मैया पार्वती, मैंने परिक्रमा कर ली है पृथ्वी की। पार्वती ने कहा तो यही घूम रहा है, कहां चला गया, कहां गई परिक्रमा। गणेश जी ने कहा कर तो ली आपकी मैया, आप ही तो कहती हो कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग वैकुंठ है, तीनों लोक हैं, सब कुछ माता पिता के चरणों में है। यदि माता पिता की सेवा कर ली जाए तो तीर्थों का फल मिल जाता है। माता पिता की सेवा हो जाए
सब देवताओं को पूजने का फल मिल जाता है। मैया जब सब कुछ यहीं से मिलना है तो पृथ्वी की कौन परिक्रमा करेगा? मैंने तो आपको ही पृथ्वी मान करके परिक्रमा कर ली। मैया पार्वती बड़ी खुश हुई, कितना बुद्धिमान बालक है। मैया पार्वती ने कहा तो बिल्कुल सही कह रहा है, और चल ठीक है, तुझे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल मिलेगा। गणेश जी ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा फल, शादी कराओ मेरी। सब तो यही थी, जो पहले परिक्रमा करेगा उसका विवाह होगा। गणेश जी ने कहा मेरा विवाह कराओ। मैया पार्वती ने कहा करा दूंगी तेरा ही पहले, पर कार्तिकेय को आ जाने दे। गणेश जी ने कहा मैया ये तो देखो अच्छी बात नहीं है, ये तो मैया आप सही नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है। यदि कार्तिकेय नहीं माना तो मेरा नहीं होने वाला। पार्वती मैया ने कहा रे शांत रह जा, तो अपने भाई को जानता है, विवाह तेरा ही कर देंगे। गणेश जी नाराज होकर के बैठ गए। मैया ने कहा शंकर जी से, भोले बाबा देखो इसे समझाओ। भोले बाबा कहने लगे ये मानने वाला नहीं है, इसकी तो शादी कराई दो। तो महाराज विश्वरूप की दो कन्याएं हैं, एक का नाम रिद्धि और एक का सिद्धि, जिनको सिद्धि और बुद्धि भी कह देते हैं। तो गणपति जी महाराज की बड़ी सुंदर बारात लेकर के भगवान शिव विश्वरूप के यहाँ जाते हैं, और उनकी कन्या सिद्धि और बुद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह होता है। और गणेश जी विवाह करके बड़े आनंद से कैलाश पर वापस आएंगे। चलोगे बारात में? आओ थोड़ा सा गणेश जी की बारात में चले। कि दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल। बाराती बने हैं, विष्णु जी बाराती बने हैं, लक्ष्मी जी को लेके चले हैं, लक्ष्मी जी को लेके चले हैं, विष्णु जी बाराती बने हैं, विष्णु जी बाराती बने हैं, लक्ष्मी जी को लेके चले हैं, लक्ष्मी जी को लेके चले। करुण की महिमा विशाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल, दूल्हा बन गए हैं गणपति दीन दयाल।
करनाल वाले भी संग में चले हैं, करनाल वाले संग में चले हैं, करनाल वाले भी संग में चले हैं, करनाल वाले संग में चले हैं। भक्तों की महिमा विशाल दूल्हा बन गए हैं, गणपति दीन दयाल दूल्हा बन गए हैं, दूल्हा बन गए हैं, गणपति दीन दयाल दूल्हा बन गए हैं, गणपति दीन दयाल दूल्हा बन गए हैं, गणपति दीन दयाल दूल्हा बन गए हैं, दूल्हा बन गए हैं, गणपति दीन दयाल। बोले गणपति भगवान की आनंद। एक रिद्धि है और एक सिद्धि है, जिनको सिद्धि और बुद्धि भी कहते हैं। तब आए कार्तिकेय जी, इतना समय उनको परिक्रमा में लगा है। भगवान गणपति जी का विवाह भी हो गया और 2 बालक भी हो गए। तब कार्तिकेय जी आए, और जैसे कार्तिकेय जी आए तो गणेश जी के दोनों बालक दौड़ करके आए और आकर के क्या कह रहे हैं? ताऊ जी नमस्ते। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। कार्तिकेय जी ने सोचा ताऊ जी वाले कौन आ गए, हमें ताऊ जी कहने वाला कौन है? पार्वती जी ने कहा भतीजे हैं दोनों आपके, गणेश जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय ने कहा गणपति जी ने विवाह कर लिया, उनके पुत्र भी हो गए। मैया ये कैसे हुआ? क्योंकि मेरी तो परिक्रमा आज पूरी हुई है। मैया ये कैसे संभव हो गया? मैया पार्वती ने कहा कि गणेश तो हमें ही सब कुछ मानता है, इसलिए उसने हमारी परिक्रमा कर ली और हमने उस परिक्रमा का फल उसको दे दिया, इसलिए गणपति का विवाह पहले हो गया। यहाँ पर कार्तिकेय जी महाराज नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय ने कहा ये तो ठीक नहीं है, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी ही होता है। मैया आपने अच्छा निर्णय नहीं किया है, इसलिए मैं आज ही कैलाश का त्याग कर रहा हूँ। और गणपति जी कैलाश का त्याग करके क्रौंच, कार्तिकेय जी कैलाश का त्याग करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और पार्वती दोनों गए हैं और जाकर के कार्तिकेय को मनाया, परंतु कार्तिकेय जी नहीं माने। इसलिए भगवान शिव को क्रौंच पर्वत पर ही अपना एक स्वरूप स्थापित करना पड़ा, जिसको मल्लिकार्जुन कहते हैं। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ये भगवान का ज्योतिर्लिंग है, क्रौंच पर्वत पर है और वहीं पर कार्तिकेय जी भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान गणपति जी के विवाह की कथा आप सभी ने आज श्रवण करी। आदि उनका जन्म हुआ, आदि विवाह हो गए, आदि बालक हो गए। आगे कथा आती है जिस समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था, कामदेव से ही एक बालक प्रकट हुआ और वो बालक बड़ी गर्जना करने लगा। ब्रह्मा जी वहां पर आए, ब्रह्मा जी ने उससे आकर के पूछा तो कौन है? तो महाराज इस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। जब ब्रह्मा जी का गला पकड़ा तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल निकला, आंसू बहे, और आंसू जैसे उस बालक के ऊपर पड़े, उस बालक का नाम रखा गया जलंधर। इसको कहते हैं जलंधर। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। शौनकादिक ऋषियों ने कहा जलंधर तो भगवान शिव के बड़े भक्त हुए हैं, आप इनकी कथा जरा विस्तार से सुनाओ। तो सूत जी महाराज कहने लगे देखो विस्तार से तो 3 बजे से सुनाएंगे। हर हर महादेव बोलना। देखिए इतनी बड़ी विशाल कथा है शिव पुराण की, एक एक महीना करी जाए 3 घंटा रोज तो भी पूरी नहीं हो सकती, और यहाँ 2-2.5 घंटे में पूरा करना भैया ये संभव नहीं है। परंतु भगवान का एक नाम ही अच्छे से कान में आ जाए तो वो भी कल्याणकारी है, वो भी कल्याण कर देता है। तो भगवान शिव के विवाह की कथा, भगवान के पुत्रों का वर्णन आज आपने श्रवण किया। कल जलंधर की कथा आएगी। भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं, कल उन अवतारों की कथा होगी, और उसके पश्चात कल ही शिव पुराण का विश्राम होगा 6 बजे। तो आप सभी कल की विश्राम कथा को अवश्य श्रवण करने आए, क्योंकि कथाओं का नियम यह भी है जिसने 6 दिन कथा नहीं सुनी वो 7वें दिन की कथा करके सुन ले तो उसको 7 दिन की कथा का ही पुण्य मिल जाता है। तो कल आप सभी समय से आए, समय से आकर के कथा सुने। हम ये तो अब नहीं कहेंगे कि 3 बजे आना है, क्योंकि वो तुमने शुरू में 2 दिन कहा और हमने रिजल्ट देख भी लिया।
हम ये तो नहीं कहेंगे 3 बजे आए, हम यही कहेंगे आप अपने समय से आए, जो आपका समय उचित हो उसी समय आप कथा में आए, कथा का आनंद लें। कल विश्राम दिवस की कथा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आप सभी आए। कल 6 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। और कल यदि आप होली खेलना चाहते हैं भगवान शिव के साथ फूलों की, तो ज्यादा नहीं, आधा किलो फूल आप सब लेकर के आ जाएं। और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कल फूलों की होली होगी। तो उस फूलों की होली का आप आनंद लेना। अभी 1 घंटे के बाद लगभग 7:30 बजे से शिव विवाह का मंचन करने हरिद्वार से आ रही है सुषमा कौशिक जी। हमारी कोई बुआ होंगी, हम भी कौशिक हैं। तो सुषमा कौशिक जी हरिद्वार से आ रही हैं। तो 7:30 बजे आप रामलीला ग्राउंड में जाकर के आप भी शिव विवाह का मंचन आनंद लें। और आपके लिए आज भोजन की भी व्यवस्था हुई है। देखो प्रधान जी ने कैसा दिन चुना है, आपका व्रत भी है। चलिए, मेरा भी व्रत है। ये तो हास्य विनोद की बातें हैं। और कल ही शिव पुराण जी को विदाई दी जाएगी। तो आप सभी शिव पुराण जी का कल पूजन करेंगे, सभी लोग आकर के, जैसे लोग हमारे मेहमान कर रहे हैं। तो कल व्यास पूजा के साथ ही करने का विश्राम है। आगे की कल की सूचना हमारे प्रधान जी आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप 40 दिन तो सोते ही नहीं है, समय ही नहीं रहता। इसी तरह से बाबा का पूर्ण आशीर्वाद है। कोहरा इतना तेज रहता था, 8 सेक्टर से आना मुश्किल है। समय से आकर पूजन कराना, ये बड़ी असीम कृपा है भोलेनाथ की। बार बार भगवान से यही विनय प्रार्थना करता हूँ, हमेशा ऐसे ही लगन से लगे रहे, यही प्रार्थना है। एक बार जोर से ताली बजाइए प्रधान जी के लिए, रमेश चंद्र के लिए। आगे का कार्यक्रम प्रधान जी बताएंगे। और 7:30 बजे चलना, आइए भूल न जाना। आज शुक्रवार है, अगला शुक्र न सोच लेना। मंचन यानी कि शिव विवाह का मंचन नृत्य द्वारा, मतलब एक बोलेंगे और उसी पर पूरा का पूरा उस पर रहेंगे। और सबसे बड़ी कृपा के महाराज जी मुक्तानंद जी महाराज 2.5 घंटे वहीं पर रहेंगे। उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं की बुकिंग कराई हुई है। लेस मात्र हम तो एक मात्र वो है, सब कुछ उनका ही। और उनके फलस्वरूप से पहले दिन उन्होंने प्रभात फेरी का शुभ आरंभ किया। भोले बाबा ने निर्वियोग, कोई दिक्कत नहीं आई। वो हमारी बिल्कुल प्रभात फेरी का 40 दिन हो चुके हैं वैसे तो। मगर एक विशेष सूचना, कल आखिरी दिन है परिक्रमा का। भाग भी खेला जाएगा, होली भी खेली जाएगी। जिसने 40 दिन ना गिना वो कल भी कर दोगे ना, तो 40 दिन का सफलता है, एक ही दिन में। अभी जैसे अभी आचार्य जी कह रहे हैं ना, तो जिन्होंने 6 दिन की भी कथा नहीं करी तो 1 दिन कर दोगे तो जब भी प्राप्ति है। ऐसे हम लोग भोले बाबा से, क्योंकि व्यासपीठ पे जो कहते हैं वो गलती नहीं होता, मैंने वही बात आपको रिपीट कर दी। तो 40 दिन, क्योंकि कल हमारा बिल्कुल मिठन मोहल्ला, नवाब छत्ता, खैर गली, कानगो मोहल्ला, होली घाटी, चौधरी घाटी और वापिस। मगर भाव इतना रहेगा कि भाई आप कह नहीं सकते। तो मेरे आपसे सभी से निवेदन, हाँ फिर मैं कह रहा हूं कि रात को 7:30 बजे, क्योंकि सुषमा कौशिक जी आज सुबह 10 बजे आ चुकी है अपनी टीम के साथ। अभी रागिनी कंपटीशन खत्म होकर आए हैं, अभी वहां से अब सीधा ही आ रहे। अब जाके व्रत खोलूंगा, फिर दोबारा मैं आ जाऊंगा। बहुत शंकर भगवान की आपके बीच में ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा डायरेक्ट आचार्य जी के पास सारे
शेष सहित मैं आरती गाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। माथा पर कनवास विराजे, माथा पर कनवास विराजे। गले सर्प और मोठ विराजे, गले सर्प और मोठ विराजे। शिव भोले को मन से ध्याऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर घोरम करुणावतारम, सार सारम भुजगे निवारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आत्मवती स्तुतं तोयं रामितं आराधित्योपरि मंगलग्नं भगवत शिवाले बाबा की जय हो।